मुगलों और अंग्रेजों द्वारा बदले गए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के नाम और पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम योगी सरकार कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहे, साथ ही इतिहास को भी ना भूले। नाम बदलने के लिए प्रसिद्ध योगी सरकार ने इलाहाबाद, फैजाबाद, मुगलसराय का नाम बदलने के बाद अब कुशीनगर स्थित फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है, जो जैन समुदाय के तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे अब पूर्ण रूप से उसकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए विश्व पटल पर जाना जाएगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक और जगह का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, फाजिल नगर। फाजिल नगर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल है, जिसका नाम बदलकर अब पावा नगरी किया जाएगा। फाजिल नगर का ऐतिहासिक नाम पावा और पावागढ़ रहा है, जिसे फिर उसकी पुरानी पहचान दिलाई जाएगी। सरकार का कहना है कि नाम बदलने से इन जगहों की मूल संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान वापस मिलती है, साथ ही इनको धार्मिक पर्यटन बनाने और धार्मिक स्थलों के संरक्षण विकास में भी मदद मिलती है। धार्मिक पहचान के चलते देश ही नहीं, पूरी दुनिया से अनुयायी और पर्यटकों का यहाँ आना भी शुरू हो जाता है, जिससे सरकार और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होता है, उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान करते हुए कहा कि भगवान महावीर का जन्म भले ही बिहार के वैशाली में हुआ था, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर में हुआ था, जिसे प्राचीन ग्रंथों में पावागढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि इतिहास और जैन परंपरा में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद आधुनिक समय में ये नाम अपनी पहचान खोता जा रहा था। इसी के कारण सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थान को उसकी प्राचीन विरासत से जोड़ने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि पावा नगरी का नाम जैन धर्म के अनुयायियों के बीच लंबे समय से प्रचलन में रहा है और इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाने की भी योजना है। उनका कहना है कि नाम परिवर्तन के बाद यहां से जुड़े धार्मिक स्थलों की संरक्षण, विकास और पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल जैन समुदाय की आस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि फाजिल नगर अब प्रस्तावित पावा नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान भी मिलेगी। नाम बदलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जल्द ही सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। फाजिल नगर अब पावा नगरी कहलाएगा। सरकार का कहना है कि इस परिवर्तन से इस प्राचीन स्थल की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। फाजिल नगर का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। यहाँ पुरातन धरोहर भी संरक्षित है। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि फाजिल नगर यानी कि पुराने बौद्ध जैन काल की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। पुरातत्व विभाग को यहाँ खुदाई में मिले कुएं, सिक्के और अन्य अवशेष इस बात के प्रमाण भी माने जाते हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से लंबे समय से फाजिल नगर का नाम बदले जाने की मांग भी उठ रही थी। 2021 में स्थानीय विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने नाम बदलने की इच्छा भी जताई थी। अब सरकार ने इस मांग पर कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक धार्मिक आधार पर नाम बदलने का फैसला लिया है। योगी सरकार जहां किसी नगर का धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व होता है, वहां उसका नाम उसी परंपरा के अनुसार रखती है, ताकि धार्मिक पर्यटन बढ़े और सांस्कृतिक विरासत मजबूत हो सके। जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद से लगातार देश दुनिया से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं, जिससे विश्व पटल पर अयोध्या को नई पहचान मिली है। ऐसे ही इलाहाबाद का नाम बदलकर तीर्थराज प्रयागराज किया गया, जो कुंभ की भव्यता और धार्मिक परंपरा के महत्व को दिखाता है। ऐसे ही कुशीनगर जिले में स्थित फाजिल नगर का नाम पावा नगरी करने से इस क्षेत्र को भगवान महावीर से जोड़कर इसके इतिहास से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो भगवान महावीर का अंतिम प्रवास भी माना जाता है।
कई जिलों का नाम बदलकर सरकार उसका पर्यटन, निवेश और पहचान सुधारने के लिए नई ब्रांडिंग भी करती आई है। कभी कभी नाम परिवर्तन सरकार की राजनीतिक विचारधारा से भी जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि इन नामों को बदलने के पीछे भारतीय सांस्कृतिक नामों को बढ़ावा देना है, जबकि विरोध करने वाले इसे राजनीतिक मानते हैं। लेकिन योगी सरकार स्थानीय लोगों की मांग और धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों की खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति, महापुरुषों और नायकों के बारे में जान सके, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण के तौर पर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आप इस बदलाव को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।